ठाकरों को लेकर बिहार में जो विवाद छिड़ा हुआ है यह थमने का नाम नहीं ले रहा। जी आपको बता दें कि राजद के सांसद मनोज झा की तरफ से महिला आरक्षण बिल की जब सदन में चर्चा हो रही थी तो उस समय ठाकुरों का कुआं नाम का एक कविता पढ़ा गया था, जिसको लेकर के काफी विवाद हुआ और इसको लेकर अब सियासत काफी गर्म है। आपको बता दें कि जब यह कविता सदन में पढ़ी गई उसके 7 दिन बाद चेतन आनंद ने इसको लेकर के एक पोस्ट लिखा था और उसके अगले दिन उन्होंने लाइव आकर के फिर से इसको लेकर के बातचीत करी थी और इसके बाद से जो है बिहार की सियासत काफी गर्मा गई है। ठाकुर जो और नेता हैं वो इसको लेकर के काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के भाजपा पूरी तरह से राजद पर हमलावर है, यहाँ तक कि खुद राजद के नेता ही राजद पे हमलावर है और जदयू तो है ही। यहाँ तक कि आपको बता दें कि वहीं कुछ जदयू के ऐसे भी नेता हैं जो कि इस पूरे मामले को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो मनोज झा ने बात कही थी उसमें कुछ भी विवाद करने वाला बात नहीं था। तो आपको बता दें कि इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय था कि आखिर इस पे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, तो आखिरकार वो प्रतिक्रिया आ गई है और लालू प्रसाद यादव ने इसको लेकर बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा है कि आनंद मोहन के पास अक्ल ही नहीं है, ना उसके पास अकल है ना उसके पास शक्ल है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चेतन आनंद के पास अपनी अभी उतनी बुद्धि नहीं हो पाई है कि वह इन सारे मामले पे बोल पाए। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि मामला पूरा क्या है और इसको लेकर लालू प्रसाद ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूँ आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव के एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि मनोज झा की तरफ से जो संसद में ठाकुरों पर बयान दिया गया है, इसको लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसको लेकर के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि यह सब फालतू का विवाद छिड़ा हुआ है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। और आनंद मोहन का क्या है, उसके पास तो ना अकल है ना शक्ल है, उसका अक्ल ही कम है। इसके साथ ही उन्होंने आनंद मोहन को एक तरह से चेतावनी भी दे दी कि आपके पास अक्ल भी नहीं है, शक्ल भी नहीं है और आप बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, इसलिए आप चुप रहा करें। उन्होंने चेतन आनंद को लेकर वहीं यह बात कह डाली कि चेतन आनंद अभी छोटा है, उसके पास भी उतनी बुद्धि नहीं है कि इस मामले को समझ पाए। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले, आज के पहले भी कल लालू प्रसाद यादव ने इस पूरे मामले को लेकर एक बात कही थी कि राज्यसभा में जो मनोज झा ने बयान दिया है उसको लेकर के कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की वजह नहीं है। उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं कही जिससे कि किसी समाज के किसी खास व्यक्ति को ठेस पहुंचे। लेकिन आपको बता दें कि संसद में, राज्यसभा में मनोज झा की तरफ से एक कविता पढ़ी गई थी जिसका नाम था ठाकुरों का कुआं। और उस कविता के पढ़े जाने के 7 दिन बाद राजद के विधायक यानी कि चेतन आनंद ने अपने सोशल मीडिया के जरिए राजद के इस विधायक पर निशाना साधा और उन्होंने एक पोस्ट लिखा था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि आप ब्राह्मण हैं तो इसलिए आप ठाकुरों को नीचा दिखा रहे हैं। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप ब्राह्मणों के लिए कविता क्यों नहीं पढ़ते? अगर आप ब्राह्मणों के लिए कविता पढ़ते तो ब्राह्मण आपको मार डालते, इसलिए शायद आप डर कर कविता नहीं पढ़ रहे थे। इसके साथ ही चेतन आनंद ने यह भी कहा कि अगर समाजवाद के नाम पर आप किसी की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी जाति की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो यह दोगलापन है। वहीं अगर बात करें इस पोस्ट के बाद तो उसके अगले दिन भी चेतन आनंद लाइव आए थे और लाइव आकर उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना करी थी और माफी मांगने के लिए भी मनोज झा से कहा था। उसके बाद से जो यह विवाद चला, इसका दौर सा चल पड़ा और इसको लेकर के आनंद मोहन खुद इसको लेकर के बयान दिए और उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला था कि अगर मैं राज्यसभा में उस वक्त मौजूद होता तो मनोज झा की जीभ खींचकर आसन की तरफ भेज दिया होता, सभापति की ओर। अब आनंद मोहन के इस बयान के बाद से जो है चर्चा काफी तेज हो गई और यह मामला और धीरे धीरे करके और बढ़ता ही चला गया। वही जदयू की तरफ से भी इस बयान की आलोचना की गई। हालांकि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मनोज झा का काफी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मनोज झा ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि किसी समाज के व्यक्ति को ठेस पहुंचे। यह सब मीडिया का खरा धरा है, मीडिया इसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। बाकी उन्होंने जो बात कही थी वह बात बिल्कुल सही थी, उसके लोग मतलब गलत निकाल रहे हैं। जो लोग अज्ञानी हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वह इस तरह की बातें कर रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर राजद पर काफ़ी निशाना साधा जा रहा है। भाजपा के फायर ब्रांड नेता यानी कि गिरिराज सिंह ने इस मामले को लेकर कहा था कि यह सब किसी की कहने पे किया जा रहा है। उन्होंने लालू यादव से यह सवाल तक पूछ दिया था कि लालू यादव आखिर बताएँ कि मनोज झा ने किसके कहने पर इस तरह की बातें कही। साथ ही भाजपा ने राजद पे यह भी आरोप लगाया और जो गिरिराज सिंह है उन्होंने यह बात कही थी कि लालू यादव की पार्टी हमेशा से 2 धर्मों, 2 जाति के लोगों को आपस में बाँटने का काम करते रही है। उनका में एक मकसद होता है कि लोगों को आपस में कैसे लड़ाया जाए और इसी को लेकर के राजद के जो सांसद हैं उनको यह कहने के लिए कहा गया होगा किसी के इशारे पर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर किसी के इशारे पर बात नहीं कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पिछले लगभग 3 दिनों से यह जो विवाद है काफ़ी ज़ोरों-शोरों पर है। बिहार के सियासी गलियारे में इसको को लेकर के चर्चाएँ काफ़ी तेज़ हो गई है और अब इसको लेकर राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल तो यह कहा था कि मनोज झा ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे कि किसी की भावना आहत हो या किसी की भावना को ठेस पहुंचे। वहीं इस मामले को लेकर आज लालू प्रसाद यादव ने यह बात कही है कि आनंद मोहन जो है वो खुद ही अकल के कम है, उनके पास अक्ल नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि आनंद मोहन का अक्ल और शकल दोनों ही खराब है और इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि चेतन आनंद जो हैं वो अभी छोटे हैं, उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सोच समझ पाएँ, तो इसलिए इस बात को ज़्यादा ना खींचा जाए। अब आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या वाक़ई में मनोज झा की तरफ से जो ठाकुरों का कुआँ कविता पढ़ा गया था, उसको लेकर के इतनी विवाद होनी चाहिए थी या फिर नहीं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस कविता से ठाकुर समाज को ऑफेंड होना चाहिए या उन्होंने ठाकुर समाज को टारगेट किया था? इस पे आप क्या सोचते हैं? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें द बिहार प्रोजेक्ट।